हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में छठे अध्याय में हम लोग श्रवण कराए हैं कि किस प्रकार एक मनुष्य अपने घर में आसक्त रहता है। उसके जो पुत्र हैं, अत्यंत प्रिय पुत्रियां हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं और अनेक प्रकार की जो सामग्री है, सुख सामग्री है, घर है, कुल परंपरा से आजीविका है, उसके पास जो वाहन इत्यादि हैं और सेवक है, हमेशा उनका ही स्मरण करता है, तो फिर उनको कैसे छोड़ेगा। उससे पहले बताए हैं पत्नी के विषय में और शिशुओं के विषय में। अब यहाँ पर आगे उसी क्रम को बढ़ाते हुए 13वें श्लोक में कह रहे हैं, त्यजेत कोशस्कृदिवेह मानः कर्माणि लोभाद वितृप्त कामः औपस्थ्यजैव्यं बहुमन्यमानः कथं विरजेत दुरंत मोहः। त्यजेत कोश कृति अवेहमान कर्माणि कोश कृति इहमान कर्माणि लोभात अवितृप्त कामः औपस्थ्य जैव्यम बहुमन्यमानः कथम विरज्येत दुरंत मोह। यहाँ कह रहे हैं कि औपस्थ्य अर्थात उपस्थ के जो हमारी जन्नेन्द्रिय है उसके, जैव्यम जो जीवा है रसनेन्द्रिय, इनके भोगों को, दो प्रकार की हमारे जो भोग हैं विशेष रूप से जन्नेन्द्रिय का और रसनेन्द्रिय का, इनका जो सुख है जो इनको ही बहुमन्यमान है, बहुत मानता है, अर्थात इनके सुख को ही सर्वस्व मानता है कि बस मुझे खाने को अच्छा मिलता रहे और मैं काम सुख का उपभोग करता रहूं। तो जो केवल यही मानता है, बहुमन्य माने का मतलब जो उसको अत्यंत प्रिय हैं, वो व्यक्ति कोशकृतः, कोश का अर्थ होता है रेशम, तो जैसे रेशम का कीड़ा होता है एक, वो इव माने उसके समान, लोभात लोभ से, अवितृप्त काम है, उसकी कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती, हमेशा अतृप्त रहता है। तो वो व्यक्ति जिसकी कामनाएं, भोग वासनाएं कभी तृप्त ही नहीं होती और जो रेशम के कीड़े के समान क्या करता है, कर्माणि इहमान है। कर्माणि माने कर्मों को, अनेक प्रकार के जो हम कर्म करते हैं उनको कर्म करता हुआ, और इह माने चेष्टा करना, अनेक अनेक प्रकार के हम लोग जो है प्रयत्न करते हैं जिससे कि हमको जिह्वा का और जन्नेन्द्रिय का सुख मिलता रहे, तो उसकी चेष्टा करता हुआ विरज्येत कथम माने कैसे होगा, विरज्येत माने उनसे विरक्त कैसे होगा, उनको कैसे छोड़ेगा। तो जो व्यक्ति केवल जिह्वा के और जन्नेन्द्रिय के ही सुख को सब कुछ मानता है, वो क्या है, अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, अनेक अनेक प्रकार के उद्योग करता है, बिजनेस करता है, सर्विस करता है, एक्सपेंशन करता है, धन को इकट्ठा करने के लिए प्रयास करता रहता है। कैसा उसकी स्थिति बताई है, कोशकृतः इव, रेशम के कीड़े के समान। जैसे रेशम का कीड़ा होता है तो वो एक जाला बुनता है और वो उसी जाले के अंदर फंस जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पर वो अपना शरीर छोड़ देता है। तो इस प्रकार वो रेशम के कीड़े की भांति ही अपने बंधन में और अधिक से अधिक जकड़ता चला जा रहा है लगातार। तो वो कैसे विरक्त हो सकता है उन कर्मों से। दुरंत मोह त्यजेत, उसका जो दुरंत मोह है, दुरंत का मतलब है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा मोह। इस प्रकार का जो मोह है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है, वो उसको त्यजेत कैसे छोड़ेगा, क्योंकि वो अपने परिवार में और अपने सुख की वासनाओं में इतना अभिभूत है, इतना संलग्न है कि वो उसको छोड़ने का साहस ही नहीं कर सकता, विरक्त होगी नहीं उसको कभी भी। तो यहाँ पर जो हैं प्रहलाद जी सबसे पहले पत्नी के विषय में बताया, जो शिशु हैं उनके विषय में बताया, उसके बाद फिर पुत्र पुत्रियों के विषय में बताया, भाई बहनों के, माता पिता के विषय में, घर के विषय में, कुल परंपरा से प्राप्त आजीविका, वाहन, सेवक वर्ग, और अब यहाँ पर अपने स्वयं का जो सुख है उसका, जीवा का और जन्नेन्द्रिय का जो सुख है, उनके सुख के लिए। तो उनके सुख के अंदर है जो इह मान लगातार लगा रहता है, वर्क करता रहता है, दिन रात गधे की तरह से काम करता है, इह मान, क्योंकि उसने बहुमान्य मान है, इन दोनों सुखों को ही बहुत अधिक मान रखा है।
वो सोचता है बस यही जीवन है, यही सर्वस्व है जीवन का, यही उसका जो है उद्देश्य है। तो वो किस प्रकार से इन सब कर्मों से विरक्त हो सकता है, सांसारिक कर्मों से जो उसको एक से अधिक बंधन में जकड़ते चले जा रहे हैं, और उसका मोह किस प्रकार शांत हो सकता है, किस प्रकार उसका त्याग हो सकता है। दुरंत मोह जो सीमाहीन है, जिसकी कोई अंत ही नहीं है, वो और अधिक से अधिक रेशम के कीड़े की तरह ही अपने जाल में ही स्वयं ही फंसता चला जाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं त्यजेत कोशस्कृदिवेह मानः कर्माणि दोभाद वितृप्त कामः औपस्य जैव्यं बहुमन्यमानः कथं विरजेत दुरंत मोह। हरे कृष्ण।